आखिरी बारिश के बाद शहर में उस शाम बारिश कुछ इस तरह हो रही थी जैसे आसमान कई सालों से रोना चाहता था और आज उसे कोई वजह मिल गई हो। सड़कों पर पानी बह रहा था, दुकानों की रोशनियां उस पानी में टूटकर बिखर रही थी और लोग अपने अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे। लेकिन आरव स्टेशन के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना भूरा बैग था और जेब में एक मुड़ा हुआ कागज। वो पिछले 5 सालों से इस शहर में रह रहा था, मगर आज पहली बार उसे लग रहा था कि शायद ये शहर कभी उसका था ही नहीं। 5 साल पहले इसी स्टेशन पर उसने मीरा को आखिरी बार देखा था। उस दिन भी बारिश हो रही थी। मीरा ने जाते जाते उससे सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी सच में मेरी जरूरत महसूस हो तो उस पुराने बरगद के नीचे आ जाना। आरव ने हंसकर पूछा था, और अगर तुम नहीं मिली तो? मीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा था, तो समझ लेना मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई। उसके बाद ट्रेन चली गई थी और आरव वहीं खड़ा रह गया था। पहले उसने सोचा था कि मीरा कुछ दिनों में वापस आएगी, फिर उसे उम्मीद रही कि शायद कोई फोन आएगा। फिर उसने इंतजार करना सीख लिया और आखिर में उसने खुद को समझा दिया कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में जिंदा रहने के लिए होते हैं। लेकिन आज सुबह उसे एक खत मिला था। पता पुराना था, नाम वही था, मीरा। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला था, अंदर सिर्फ एक पन्ना था। आरव, 5 साल बहुत होते हैं। शायद तुम मुझे भूल चुके होगे, शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और होगी, लेकिन मेरे पास तुमसे कहने के लिए एक बात अब भी बाकी है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी जगह बची है तो आज शाम 7 बजे पुराने बरगद के नीचे आना। मैं आखिरी बार तुम्हारा इंतजार करूंगी। मीरा। आरव ने घड़ी देखी। 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट थे। वो बारिश में चल पड़ा। पुराना बरगद शहर के उस हिस्से में था जहाँ अब बहुत कम लोग जाते थे। कभी वहाँ बच्चे खेलते थे। चाय की छोटी सी दुकान थी और बरगद के नीचे एक पत्थर की बेंच हुआ करती थी। आज वहाँ सिर्फ बारिश थी और खामोशी। आरव ने दूर से देखा, बेंच पर कोई बैठा था, सफेद शॉल में लिपटी एक लड़की। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मीरा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा थकान थी। तुम आ गए, उसने धीमे से कहा। आरव उसके सामने खड़ा रहा। 5 साल की नाराजगी, डर, सवाल और मोहब्बत सब एक साथ उसके भीतर उमड़ आए। तुमने बुलाया था, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई। मुझे पता था तुम आओगे। तुम्हें इतना भरोसा कैसे था? क्योंकि कुछ लोग दूर होकर भी दिल से कभी दूर नहीं होते। आरव चुप रहा। कुछ देर दोनों बारिश को देखते रहे। फिर आरव ने पूछा, तुम गए क्यों थी? मीरा की आंखें झुक गईं। क्योंकि मुझे जाना पड़ा था। मुझे एक बार बता तो सकती थी। बताती तो तुम मुझे जाने नहीं देते। पर क्या तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें रोकूं? मीरा ने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं चाहती थी कि तुम मुझे समझो। आरव हंसा, मगर इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की थी मीरा, लेकिन तुमने मुझे समझने का मौका ही नहीं दिया। मीरा ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। ये तुम्हारे लिए है। आरव ने डायरी ली। पहले पन्ने पर लिखा था, आरव
आरव के नाम उन 5 सालों के लिए जो मैंने तुम्हारी बिना जीने की कोशिश में बिताए। आरव की उंगलियां कांपने लगी, आरव की उंगलियां कांपने लगी। आखिरी बारिश के बाद शहर में उस शाम बारिश कुछ इस तरह हो रही थी जैसे आसमान कई सालों से रोना चाहता था और आज उसे कोई वजह मिल गई हो। सड़कों पर पानी बह रहा था, दुकानों की रोशनियां उस पानी में टूटकर बिखर रही थी और लोग अपने अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे। लेकिन आरव स्टेशन के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना भूरा बैग था और जेब में एक मुड़ा हुआ कागज। वो पिछले 5 सालों से इस शहर में रह रहा था, मगर आज पहली बार उसे लग रहा था कि शायद ये शहर कभी उसका था ही नहीं। 5 साल पहले इसी स्टेशन पर उसने मीरा को आखिरी बार देखा था। उस दिन भी बारिश हो रही थी। मीरा ने जाते जाते उससे सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी सच में मेरी जरूरत महसूस हो तो उस पुराने बरगद के नीचे आ जाना। आरव ने हंसकर पूछा था, और अगर तुम नहीं मिली तो? मीरा ने उसकी आंखों में देख कर कहा था, तो समझ लेना मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई। उसके बाद ट्रेन चली गई थी और आरव वहीं खड़ा रह गया था। पहले उसने सोचा था कि मीरा कुछ दिनों में वापस आएगी, फिर उसे उम्मीद रही कि शायद कोई फोन आएगा। फिर उसने इंतजार करना सीख लिया और आखिर में उसने खुद को समझा दिया कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में जिंदा रहने के लिए होते हैं। लेकिन आज सुबह उसे एक खत मिला था। पता पुराना था, नाम वही था, मीरा। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला था, अंदर सिर्फ एक पन्ना था। आरव, 5 साल बहुत होते हैं, शायद तुम मुझे भूल चुके होगे, शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और होगी, लेकिन मेरे पास तुमसे कहने के लिए एक बात अब भी बाकी है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी जगह बची है तो आज शाम 7 बजे पुराने बरगद के नीचे आना। मैं आखिरी बार तुम्हारा इंतजार करूंगी। मीरा। आरव ने घड़ी देखी, 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट थे। वो बारिश में चल पड़ा, पुराना बरगद शहर के उस हिस्से में था जहाँ अब बहुत कम लोग जाते थे। कभी वहाँ बच्चे खेलते थे, चाय की छोटी सी दुकान थी और बरगद के नीचे एक पत्थर की बेंच हुआ करती थी। आज वहाँ सिर्फ बारिश थी और खामोशी। आरव ने दूर से देखा, बेंच पर कोई बैठा था, सफेद शॉल में लिपटी एक लड़की। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मीरा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया, वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा थकान थी। तुम आ गए, उसने धीमे से कहा। आरव उसके सामने खड़ा रहा। 5 साल की नाराजगी, दर्द, सवाल और मोहब्बत सब एक साथ उसके भीतर उमड़ आए। तुमने बुलाया था, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई, मुझे पता था तुम आओगे। तुम्हें इतना भरोसा कैसे था? क्योंकि कुछ लोग दूर होकर भी दिल से कभी दूर नहीं होते। आरव चुप रहा। कुछ देर दोनों बारिश को देखते रहे। फिर आरव ने पूछा, तुम गए क्यों थी? मीरा की आंखें झुक गईं। क्योंकि मुझे जाना पड़ा था। मुझे एक बार बता तो सकती थी। बताती तो तुम मुझे जाने नहीं देते। पर क्या तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें रोकूं? मीरा ने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं चाहती थी कि तुम मुझे समझो। आरव हंसा, मगर उसकी आंखों में आंसू थे।
मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की थी मेरा, लेकिन तुमने मुझे समझने का मौका ही नहीं दिया। मीरा ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। ये तुम्हारे लिए है। आरव ने डायरी ली। पहले पन्ने पर लिखा था आरव के नाम, 5 सालों के लिए जो मैंने तुम्हारी बिना जीने की कोशिश में बिताए। आरव की उंगलियां कांपने लगी। आरव की उंगलियां कांपने लगी। आखिरी बारिश के बाद शहर में उस शाम बारिश कुछ इस तरह हो रही थी जैसे आसमान कई सालों से रोना चाहता था और आज उसे कोई वजह मिल गई हो। सड़कों पर पानी बह रहा था। दुकानों की रोशनियां उस पानी में टूटकर बिखर रही थी और लोग अपने अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे। लेकिन आरव स्टेशन के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना भूरा बैग था और जेब में एक मुड़ा हुआ कागज। वो पिछले 5 सालों से इस शहर में रह रहा था, मगर आज पहली बार उसे लग रहा था कि शायद ये शहर कभी उसका था ही नहीं। 5 साल पहले इसी स्टेशन पर उसने मीरा को आखिरी बार देखा था। उस दिन भी बारिश हो रही थी। मीरा ने जाते जाते उससे सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी सच में मेरी जरूरत महसूस हो तो उस पुराने बरगद के नीचे आ जाना। आरव ने हंसकर पूछा था, और अगर तुम नहीं मिली तो? मीरा ने उसकी आंखों में देख कर कहा था, तो समझ लेना मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई। उसके बाद ट्रेन चली गई थी और आरव वहीं खड़ा रह गया था। पहले उसने सोचा था कि मीरा कुछ दिनों में वापस आएगी। फिर उसे उम्मीद रही कि शायद कोई फोन आएगा। फिर उसने इंतजार करना सीख लिया और आखिर में उसने खुद को समझा दिया कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में जिंदा रहने के लिए होते हैं। लेकिन आज सुबह उसे एक खत मिला था। पता पुराना था, नाम वही था, मीरा। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला था। अंदर सिर्फ एक पन्ना था। आरव, 5 साल बहुत होते हैं। शायद तुम मुझे भूल चुके होगे। शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और होगी। लेकिन मेरे पास तुमसे कहने के लिए एक बात अब भी बाकी है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी जगह बची है तो आज शाम 7 बजे पुराने बरगद के नीचे आना। मैं आखिरी बार तुम्हारा इंतजार करूंगी। मीरा। आरव ने घड़ी देखी। 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट थे। वो बारिश में चल पड़ा। पुराना बरगद शहर के उस हिस्से में था जहाँ अब बहुत कम लोग जाते थे। कभी वहाँ बच्चे खेलते थे। चाय की छोटी सी दुकान थी और बरगद के नीचे एक पत्थर की बेंच हुआ करती थी। आज वहाँ सिर्फ बारिश थी और खामोशी। आरव ने दूर से देखा। बेंच पर कोई बैठा था, सफेद शॉल में लिपटी एक लड़की। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मीरा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा थकान थी। तुम आ गए, उसने धीमे से कहा। आरव उसके सामने खड़ा रहा। 5 साल की नाराजगी, डर, सवाल और मोहब्बत सब एक साथ उसके भीतर उमड़ आए। तुमने बुलाया था, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई। मुझे पता था तुम आओगे। तुम्हें इतना भरोसा कैसे था? क्योंकि कुछ लोग दूर होकर भी दिल से कभी दूर नहीं होते। आरव चुप रहा। कुछ देर दोनों बारिश को देखते रहे। फिर आरव ने पूछा, तुम गए क्यों थी? मीरा की आंखें झुक गईं। क्योंकि मुझे जाना पड़ा था। मुझे एक बार बता तो सकती थी। बताती तो तुम
मुझे जाने नहीं देते। पर क्या तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें रोकूं? मीरा ने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं चाहती थी कि तुम मुझे समझो। आरव हंसा मगर उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की थी मीरा, लेकिन तुमने मुझे समझने का मौका ही नहीं दिया। मीरा ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। ये तुम्हारे लिए है। आरव ने डायरी ली। पहले पन्ने पर लिखा था आरव के नाम, 5 सालों के लिए जो मैंने तुम्हारी बिना जीने की कोशिश में बिताए। आरव की उंगलियां कांपने लगी। आरव की उंगलियां कांपने लगी। आखिरी बारिश के बाद शहर में उस शाम बारिश कुछ इस तरह हो रही थी जैसे आसमान कई सालों से रोना चाहता था और आज उसे कोई वजह मिल गई हो। सड़कों पर पानी बह रहा था। दुकानों की रोशनियां उस पानी में टूटकर बिखर रही थी और लोग अपने अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे। लेकिन आरव स्टेशन के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना भूरा बैग था और जेब में एक मुड़ा हुआ कागज। वो पिछले 5 सालों से इस शहर में रह रहा था, मगर आज पहली बार उसे लग रहा था कि शायद ये शहर कभी उसका था ही नहीं। 5 साल पहले इसी स्टेशन पर उसने मीरा को आखिरी बार देखा था। उस दिन भी बारिश हो रही थी। मीरा ने जाते जाते उससे सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी सच में मेरी जरूरत महसूस हो तो उस पुराने बरगद के नीचे आ जाना। आरव ने हंसकर पूछा था, और अगर तुम नहीं मिली तो? मीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा था, तो समझ लेना मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई। उसके बाद ट्रेन चली गई थी और आरव वहीं खड़ा रह गया था। पहले उसने सोचा था कि मीरा कुछ दिनों में वापस आएगी। फिर उसे उम्मीद रही कि शायद कोई फोन आएगा। फिर उसने इंतजार करना सीख लिया और आखिर में उसने खुद को समझा दिया कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में जिंदा रहने के लिए होते हैं। लेकिन आज सुबह उसे एक खत मिला था। पता पुराना था, नाम वही था, मीरा। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला था। अंदर सिर्फ एक पन्ना था। आरव, 5 साल बहुत होते हैं। शायद तुम मुझे भूल चुके होगे। शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और होगी। लेकिन मेरे पास तुमसे कहने के लिए एक बात अब भी बाकी है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी जगह बची है तो आज शाम 7 बजे पुराने बरगद के नीचे आना। मैं आखिरी बार तुम्हारा इंतजार करूंगी। मीरा। आरव ने घड़ी देखी। 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट थे। वो बारिश में चल पड़ा। पुराना बरगद शहर के उस हिस्से में था जहाँ अब बहुत कम लोग जाते थे। कभी वहाँ बच्चे खेलते थे। चाय की छोटी सी दुकान थी और बरगद के नीचे एक पत्थर की बेंच हुआ करती थी। आज वहाँ सिर्फ बारिश थी और खामोशी। आरव ने दूर से देखा। बेंच पर कोई बैठा था, सफेद शॉल में लिपटी एक लड़की। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मीरा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। वही आंखें, वही मुस्कान, बस चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा थकान थी। तुम आ गए, उसने धीमे से कहा। आरव उसके सामने खड़ा रहा। 5 साल की नाराजगी, डर, सवाल और मोहब्बत सब एक साथ उसके भीतर उमड़ आए। तुमने बुलाया था, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई। मुझे पता था तुम आओगे। तुम्हें इतना भरोसा कैसे था?
क्योंकि कुछ लोग दूर होकर भी दिल से कभी दूर नहीं होते। आरव चुप रहा। कुछ देर दोनों बारिश को देखते रहे। फिर आरव ने पूछा, तुम गए क्यों थी? मीरा की आंखें झुक गईं। क्योंकि मुझे जाना पड़ा था। मुझे एक बार बता तो सकती थी। बताती तो तुम मुझे जाने नहीं देते। पर क्या तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें रोकूं? मीरा ने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं चाहती थी कि तुम मुझे समझो। आरव हंसा, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की थी मीरा, लेकिन तुमने मुझे समझने का मौका ही नहीं दिया। मीरा ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। ये तुम्हारे लिए है। आरव ने डायरी ली। पहले पन्ने पर लिखा था आरव के नाम, तुम 5 सालों के लिए जो मैंने तुम्हारी बिना जीने की कोशिश में बिताए। आरव की उंगलियां कांपने लगी। आरव की उंगलियां कांपने लगी। आखिरी बारिश के बाद शहर में उस शाम बारिश कुछ इस तरह हो रही थी जैसे आसमान कई सालों से रोना चाहता था और आज उसे कोई वजह मिल गई हो। सड़कों पर पानी बह रहा था। दुकानों की रोशनियां उस पानी में टूटकर बिखर रही थी और लोग अपने अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे। लेकिन आरव स्टेशन के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना भूरा बैग था और जेब में एक मुड़ा हुआ कागज। वो पिछले 5 सालों से इस शहर में रह रहा था, मगर आज पहली बार उसे लग रहा था कि शायद ये शहर कभी उसका था ही नहीं। 5 साल पहले इसी स्टेशन पर उसने मीरा को आखिरी बार देखा था। उस दिन भी बारिश हो रही थी। मीरा ने जाते जाते उससे सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी सच में मेरी जरूरत महसूस हो तो उस पुराने बरगद के नीचे आ जाना। आरव ने हंसकर पूछा था, और अगर तुम नहीं मिली तो? मीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा था, तो समझ लेना मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई। उसके बाद ट्रेन चली गई थी और आरव वहीं खड़ा रह गया था। पहले उसने सोचा था कि मीरा कुछ दिनों में वापस आएगी। फिर उसे उम्मीद रही कि शायद कोई फोन आएगा। फिर उसने इंतजार करना सीख लिया और आखिर में उसने खुद को समझा दिया कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में जिंदा रहने के लिए होते हैं। लेकिन आज सुबह उसे एक खत मिला था। पता पुराना था, नाम वही था, मीरा। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला था। अंदर सिर्फ एक पन्ना था। आरव, 5 साल बहुत होते हैं। शायद तुम मुझे भूल चुके होगे। शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और होगी। लेकिन मेरे पास तुमसे कहने के लिए एक बात अब भी बाकी है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी जगह बची है तो आज शाम 7 बजे पुराने बरगद के नीचे आना। मैं आखिरी बार तुम्हारा इंतजार करूंगी। मीरा। आरव ने घड़ी देखी। 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट थे। वो बारिश में चल पड़ा। पुराना बरगद शहर के उस हिस्से में था जहाँ अब बहुत कम लोग जाते थे। कभी वहाँ बच्चे खेलते थे। चाय की छोटी सी दुकान थी और बरगद के नीचे एक पत्थर की बेंच हुआ करती थी। आज वहाँ सिर्फ बारिश थी और खामोशी। आरव ने दूर से देखा। बेंच पर कोई बैठा था, सफेद शॉल में लिपटी एक लड़की। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मीरा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। वही आंखें, वही मुस्कान। बस चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा थकान थी। तुम आ गए, उसने धीमे से कहा। आरव उसके सामने खड़ा रहा। 5 साल की
आया था। उसने कहा, मीरा मुस्कुराई। मुझे पता था तुम आओगे। तुम्हें इतना भरोसा कैसे था? क्योंकि कुछ लोग दूर होकर भी दिल से कभी दूर नहीं होते। आरव चुप रहा। कुछ देर दोनों बारिश को देखते रहे। फिर आरव ने पूछा, तुम गए क्यों थी? मीरा की आंखें झुक गईं। क्योंकि मुझे जाना पड़ा था। मुझे एक बार बता तो सकती थी। बताती तो तुम मुझे जाने नहीं देते। पर क्या तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें रोकूं? मीरा ने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं चाहती थी कि तुम मुझे समझो। आरव हंसा, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की थी मीरा, लेकिन तुमने मुझे समझने का मौका ही नहीं दिया। मीरा ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। ये तुम्हारे लिए है। आरव ने डायरी ली। पहले पन्ने पर लिखा था आरव के नाम, 5 सालों के लिए जो मैंने तुम्हारी बिना जीने की कोशिश में बिताए। आरव की उंगलियां कांपने लगी। आरव की उंगलियां कांपने लगी। आखिरी बारिश के बाद शहर में उस शाम बारिश कुछ इस तरह हो रही थी जैसे आसमान कई सालों से रोना चाहता था और आज उसे कोई वजह मिल गई हो। सड़कों पर पानी बह रहा था। दुकानों की रोशनियां उस पानी में टूटकर बिखर रही थी और लोग अपने अपने घरों की तरफ जल्दी जल्दी लौट रहे थे। लेकिन आरव स्टेशन के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना भूरा बैग था और जेब में एक मुड़ा हुआ कागज। वो पिछले 5 सालों से इस शहर में रह रहा था, मगर आज पहली बार उसे लग रहा था कि शायद ये शहर कभी उसका था ही नहीं। 5 साल पहले इसी स्टेशन पर उसने मीरा को आखिरी बार देखा था। उस दिन भी बारिश हो रही थी। मीरा ने जाते जाते उससे सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी सच में मेरी जरूरत महसूस हो तो उस पुराने बरगद के नीचे आ जाना। आरव ने हंसकर पूछा था, और अगर तुम नहीं मिली तो? मीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा था, तो समझ लेना मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई। उसके बाद ट्रेन चली गई थी और आरव वहीं खड़ा रह गया था। पहले उसने सोचा था कि मीरा कुछ दिनों में वापस आएगी। फिर उसे उम्मीद रही कि शायद कोई फोन आएगा। फिर उसने इंतजार करना सीख लिया और आखिर में उसने खुद को समझा दिया कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में जिंदा रहने के लिए होते हैं। लेकिन आज सुबह उसे एक खत मिला था। पता पुराना था, नाम वही था, मीरा। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला था। अंदर सिर्फ एक पन्ना था। आरव, 5 साल बहुत होते हैं। शायद तुम मुझे भूल चुके होगे। शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और होगी। लेकिन मेरे पास तुमसे कहने के लिए एक बात अब भी बाकी है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी जगह बची है तो आज शाम 7 बजे पुराने बरगद के नीचे आना। मैं आखिरी बार तुम्हारा इंतजार करूंगी। मीरा। आरव ने घड़ी देखी। 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट थे। वो बारिश में चल पड़ा। पुराना बरगद शहर के उस हिस्से में था जहाँ अब बहुत कम लोग जाते थे। कभी वहाँ बच्चे खेलते थे। चाय की छोटी सी दुकान थी और बरगद के नीचे एक पत्थर की बेंच हुआ करती थी। आज वहाँ सिर्फ बारिश थी और खामोशी। आरव ने दूर से देखा। बेंच पर कोई बैठा था, सफेद शॉल में लिपटी एक लड़की। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मीरा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। वही आंखें, वही मुस्कान। बस चेहरे
चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा थकान थी। तुम आ गए? उसने धीमे से कहा। आरव उसके